नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। और बायोलॉजी का आज फर्स्ट क्लास होने वाले हैं 2026 एग्जाम के लिए। याद रहे, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आज से पहला लेक्चर्स बायोलॉजी का आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हो चुके हैं उस सभी में पूछे जा चुके हैं। तो मैं एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं सभी को अभी से लेकर लगातार एग्जाम तक याद रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो उम्मीद है कि इस चैनल पर आप पहली बार होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई बहन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जो कि 2026 में एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड का। और काफ़ी अच्छे मार्क्स मैं यहाँ पे आपको दिलाने का प्रयास करूँगा, अच्छे से अच्छे तैयारी कराने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग 100% श्योर के साथ जुड़िए कि हम अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं। जितना आप एफर्ट लगाएंगे उससे ज़्यादा हम आपको यहाँ पे आपके पासिंग मार्क्स में इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। तो आज पहला नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल जो पहला नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि सर आम के फल में खाने वाला भाग बताइएगा। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर आम के फल में खाने वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, मध्य फलविति होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, मध्य फलविति। पीडीएफ लेने के लिए आंसर के साथ पीडीएफ तैयार किया गया है। पीडीएफ लेने के लिए स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। समसूत्री विभाजन होता है, याद रहे समसूत्री विभाजन हमेशा किसमें होगा, कायिक कोशिका में होगा। किसमें होगा प्यारे बच्चों, कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से। जैसा कि आपको पता होगा सुपर फास्ट लेक्चर्स हमारे इस चैनल पर चलता है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी हम नहीं करते। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सर जी, बिना निषेचन के अगर फल बन जाए वैसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन नहीं होता है, किस में नहीं होता है बताइएगा। तो आंतरिक निषेचन जो है मेढक में नहीं होता है प्यारे बच्चों। किस में नहीं होता है, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता। पक्षी में होता है, स्तनपायी में भी होता है। मेढक में पानी होते हैं, बहुत सारा पानी में ये रहता है ज़्यादातर, और दोनों जगह रहता है लेकिन ज़्यादातर पानी में रहता है। और पानी जो होते हैं इसी में ये अपना अंड छोड़ते हैं। शुक्राणु भी इसी में आता है और इसी में संलयन होता है, यानी निषेचन जो है बाहरी होता है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है आपको बताना है। तो द्विखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है, अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है, अलैंगिक जनन, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सर कौन अंडज है? अंडज कौन है बताइएगा। अंडज कौन है ये आपको बताना है 6 नंबर सवाल में। तो एकिडना, एकिडना क्या है यहाँ पे, अंडज है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा एकिडना। अगला सवाल है कि पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। सर कौन पूरा जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है? तो बांस। जैसा कि सभी को पता होगा बांस जो है पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पित होता है। कौन द्विगुणित है बताइएगा। कौन द्विगुणित है सर? पराग क्या द्विगुणित है, अंड क्या द्विगुणित है, या ए और बी नो? तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। युग्मनज के बारे में बात करेंगे, द्विगुणित होता है। पराग क्या होता है, एन होता है। साथ ही साथ अंडज क्या होता है, ये भी एन होता है। और दोनों तो हो ही नहीं सकता, युग्मनज 2n होता है, तो ये द्विगुणित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। युग्मनज कब बनता है, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों का संलयन जब होगा तब ये युग्मनज बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल जो है शरीफा, लीची और जायफल, क्या सभी के खाए जाते हैं? काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा की तरह यहाँ भी मैं कंफ्यूज दूर करता हूँ। यहाँ पे बीज चोल के बारे में बात किया जा रहा है। काफ़ी स्टूडेंट सिर्फ लीची मारते हैं, ऐसा नहीं है। शरीफा में भी सेम उसी प्रकार का और जायफल में भी उसी प्रकार के सेम फ्रूट्स पाए जाते हैं, और सेम जो है इसमें भी बीज चोल खाया जाता है। समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी जो होता है प्यारे बच्चों ये किस में पाई जाती है? ये 10 नंबर सवाल आपसे है। तो समयुग्मकी जो है याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शैवाल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक चैप्टर से मैं चाहूँ तो यहाँ से आपसे 100 से 110 प्रश्न यहाँ पे बना सकता हूँ, लेकिन देखते हैं कि आज के इस लेक्चर्स में हम कितना क्वेश्चंस पर फोकस कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर्स भी हम नहीं देते ताकि बोरिंग फील ना हो आपको। अंडप्रजक निम्नलिखित में से कौन है? अंडप्रजक के बारे में बात करेंगे। सर्प भी अंड है, मगरमच्छ और मुर्गी, इनमें से सभी जो होगा क्या होगा यहाँ पे, अंडप्रजक होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कौन सत्य फल है प्यारे बच्चों? सत्य फल यानी बताइएगा, सत्य फल्स बताना है आपको कि कौन है। सेब है, नाशपाती है, काजुला है, नारियल है। तो फॉल्स फ्रूट के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, असत्य फल। लेकिन यहाँ पे सत्य फल आपसे पूछा है, ट्रू फॉल्स फ्रूट यहाँ पे
फ्रूट के बारे में पूछा जा रहा है। तो 12 नंबर सवाल का जवाब आप बता सकते हैं कि सर नारियल क्या है, सत्य फल है, सेब असत्य है, फॉल्स फ्रूट है, नाशपाती और काजूला यानी काजू भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन जो है ये किस में होता है, ये ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है यानी कि झूठा फल है, फॉल्स फ्रूट है। तो आप बता सकते हैं जैसा कि अभी आपके सामने था सेब, सर सेब क्या है, फॉल्स फ्रूट है, याद रखिएगा। कौन द्विखंडन किस में पाया जाता है, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर सवाल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा में जो है प्यारे बच्चों द्विखंडन पाए जाते हैं, याद रखिएगा अमीबा में। अगला सवाल है कि जेमिल्स बनते हैं, जेमिल्स किस में बनते हैं। तो ये स्पंज में बनता है। जेमिल्स किस में बनता है, स्पंज में बनता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो करेक्ट होगा। लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है, लीची के खाए जाने वाला भाग को हम लोग बीज चोल कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज चोल। अध्यावरण को हम नहीं खाते, भ्रूणपोष को भी नहीं खाते, टैगमेंट को भी नहीं खाते। बीज के जो आवरण होते हैं उसको हम लोग बीज चोल कहते हैं, तो उसको हम लोग खाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि सर बिना निषेचन के फल निर्माण को हम लोग क्या कहेंगे। तो बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया हम लोग उसको क्या बोलते हैं बताना है। उसको अनिषेक जनन बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, अनिषेक जनन। कौन सही का चुनाव करें, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है। तो सही जो है इसमें हाइड्रा में क्या होती है, कलिका यानी बड निकलता है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सर ईंख यानी शुगर केन में ग्रेफ्टिंग नहीं हो सकता। शुगर केन में ग्रेफ्टिंग नहीं हो सकता, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं इसमें, इसलिए नहीं हो सकता। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। तो लैंगिक प्रजनन जो है ये किसके लिए, द्विगुणित अवस्था को बनाए रखने हेतु जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीन जो है यानी मिंट ये कायिक प्रवर्धन करता है, आपको बताना है। 22 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतःभोजतारी यानी शुगर के याद, ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में लगभग 10 बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। कुकर यानी डॉग के बारे में बात किया जा रहा है कि सर संभावित जीवन काल कितना होता है, तो 15 साल। सॉरी कुकुर का पूछा गया है ना, तो 20 साल होगा, यहाँ पे क्या होगा 20 साल होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी एक करेक्ट आंसर होगा। शाख यानी वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए बीज के फल किस पर निर्भर करेगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये जो है शाख पर ही निर्भर करेगा। अगला है कि सर अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को संयुग्मन बोला जाता है, साइनोगेमी बोला जाता है। डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी 26 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ब्रायोफिलम एवं क्लेंचुए, ऑप्शन नंबर बी। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं, छोटे होते हैं, याद रखिए। उभयलिंगी प्राणी बताना है आपको, उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो केंचुआ है सर। कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना आप बता सकते हैं बिल्कुल। 29 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करिएगा, जरा मैं सभी का आंसर चीन कर लूँ। द्विगुणित संरचना कौन सा है, यहाँ पे शुक्राणु क्या द्विगुणित है, गलत है, तो इनमें से सभी भी नहीं होगा, युग्मनज इसका राइट आंसर होगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग जीवन काल बोलते हैं। तो 30 प्रश्न आज की इस फर्स्ट लेक्चर्स में कवर करने का प्रयास किया। इसी सुपरफास्ट लेक्चर्स को आगे हम बढ़ाते रहेंगे, लगातार आपको लेक्चर्स देते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।